Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 7 यानी पार्ट 6 तक पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। पार्ट 7 तक यानी आज पार्ट 7 में बताए जाएंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 चल रहा है, जिसमें कि एक्सरसाइज 4.3 में इसमें वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम नंबर हम 7 तक हो चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम 8 चलेंगे, उसको हम ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो रेगुलर बेसिस पर वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट खुद से लें। ये ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं कि ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर डिस्टेंस को एक ट्रेन ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी फिक्स स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तब जो है टाइम जो है 1 आवर्स कम हो जाती है, यानी स्पीड बढ़े तो स्पीड बढ़ने पर निश्चित रूप से जो है टाइम कम होगा। यदि डिस्टेंस तो फर्स्ट सेम जर्नी उसी जर्नी के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है तो ध्यान देंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 8 किलोमीटर पर। फिर इसके बाद इंक्रीज स्पीड, then increase the speed, increase the speed कितना हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दिए गए हैं, डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है 3 डिस्टेंस यही है सेम। यदि इस स्पीड से चले जाए, इतना ही डिस्टेंस कवर किए जाए, तो जो टाइम लगा वह टाइम जो है, यदि इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो उससे पहले वाला टाइम 1 आवर से ज्यादा है। तो ध्यान देंगे, इसका मतलब हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो यह हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू, वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ये तो क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब यदि हम 360 किलोमीटर डिस्टेंस एक स्पीड से करें तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस एक स्पीड, तो ये टाइम आएगा। फिर इसी डिस्टेंस को इस स्पीड से करें तो ये भी टाइम आया, लेकिन इसमें स्पीड बढ़ा है, इसमें स्पीड कम। तो स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 1 ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है, ये 1 लेस, 1 आवर, यानी ये 1 आवर ज्यादा है कम। तो इक्वेशन बन गया और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे आसानी से। तो 360 को क्या ले लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेते हैं 1/x + 5। इसके बाद ये 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ कैलकुलेशन बढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, यानी ये 360 है और इसमें हम कैलकुलेशन कर लें तो एलसीएम निकालेंगे तो x² + 5x होगा। फिर यदि इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेंगे, यानी x + 5 होगा। फिर इसके बाद माइनस, इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे,
फिर इसके बाद इधर जो है 1 आया, तो क्लियर मार्क चल रहा है। ये 360 और ये जो कैंसिल आउट इंटू 5 हो गया, x स्क्वायर 5 + 5x = 1। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए जाए तो x स्क्वायर + 5x और ये हो जाएगी मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएंगे, यानी 1800 हो जाएंगे। 46 5 80 होगा 180 और एक तो 0, यानी x स्क्वायर + 5x माइनस, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से बना लेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन हम मिडिल टर्म को इसमें कर दे रहे हैं, यानी पहले क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई, यानी -1800 इंटू x स्क्वायर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 5x आ जाए, यानी 5 का डिफरेंस वाले आने चाहिए। यदि हम ये सोच ले 5 का डिफरेंस कैसे आएगा, यानी 5 का डिफरेंस दे देखिए, यदि हम 180 को 90 इंटू 2 इंटू 10 ये कर दें, ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 180 10, फिर इसको ये कर दे 45 इंटू 2, ऐसे तो हम कर सकते हैं। ये 45 ये 40, यानी इसी के फैक्टर में ही सोचना था। 45 40 में 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये प्लस में रहेगा, ये माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसमें x डालें, इसमें x डालें, यानी क्या कर दें x स्क्वायर + 45x - 40x -1800। इसको फैक्टराइजेशन खुद से कर लेना होगा और एक जो आएगा इनकम स्पीड होगा, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की तरफ चलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ये देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए हैं। 9 में क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं 2 वाटर टैप, 2 वाटर टैप हैं, टुगेदर कैन फिल अ टैंक, टुगेदर कैन फिल अ टैंक, एक टैंक को भर रहे हैं इन 9 इंटीजर 3/8 आवर्स में। यदि 2 टैप जो है एक टैंक को जो है 9 इंटीजर 3/8 आवर्स में भर दे रहे हैं, फिर इसके बाद द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी एक जो टैप है जो है लार्जर डायमीटर वाले, इसका मतलब जो है यानी एक तो चौड़ा है और एक तो जो है स्मॉलर डायमीटर वाले। तो जो लार्जर डायमीटर वाले हैं उसमें तो वाटर ज्यादा निकलेंगे, तो टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर डायमीटर, यानी ये स्मॉलर डायमीटर वाला जो है उससे जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 आवर्स कम ले रहा है। यदि सेपरेटली भरे तो फाइंड द टाइम टेकन, उस टाइम को निकालिए इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टाइम, और उस टाइम को भर। तो हम क्या करते हैं इसमें, यदि हम लार्जर डायमीटर वाले, ये तो क्लियर है कि लार्जर डायमीटर वाले कम समय लेंगे और स्मॉलर डायमीटर वाले जो है, स्मॉलर डायमीटर वाले जो होंगे वह ज्यादा समय लेंगे क्योंकि वो पतले हैं। तो लार्जर पाइप जो है यदि हम ले लें, यानी वह टैप, यानी हम लेते हैं कि लेट लार्जर पाइप फिल द टैंक इन x आवर्स, टाइम लेते हैं, यानी लेट larger diameter, let the type have larger diameter,
let the time taken let larger diameter larger time larger pipe यानी लार्जर पाइप जो बड़ा पाइप क्या करता है, लार्जर पाइप fill the tank fills the tank in जो बड़ा पाइप है 1 आवर में in 1 आवर 1 आवर में। फिर ध्यान दीजिए एंड तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर पाइप देन smaller pipe fill the tank कितना आवर्स ले लेगा, छोटा यदि है तो इसमें ये तो जो है ज्यादा टाइम ले लेंगे यानी x प्लस 10 आवर्स। ये तो क्लियर मालूम, यानी बड़ा वाला यदि x ले लिए तो छोटा वाला तो टाइम ज्यादा लेंगे क्योंकि उससे कम पानी आ रहा है x प्लस 10। फिर इसके बाद क्या करते हैं तो 1 आवर्स में कितना हो जाएगा, tank filled in 1 hour tank filled by larger pipe tank filled by larger pipe in 1 hour तो 1 आवर में होगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1 आवर में कंप्लीट तो 1 आवर में 1/x ले लेंगे एंड tank filled by a smaller pipe in 1 hour कितना हो जाएंगे, ये x प्लस 10 आवर्स में कंप्लीट तो एक 1 आवर में कितना हो जाएगा, इतना परसेंट है यानी 1 आवर में कंप्लीट तो 1 आवर में 1/10 और ये जो है x प्लस 10 आवर में स्मॉलर पाइप कंप्लीट कर दे रहा है तो 1 आवर में इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन आएगा, यानी ये 1 प्लस x टाइम एंड वर्क वाला। अब इसके बाद ये दोनों साथ मिलकर जो है 9:3/8 आवर्स लिए गए तो 8 3 जा 9 8 जा 72 75/8 आवर्स कंप्लीट लगा, यानी दोनों यदि साथ काम करें तो 75/8 आवर्स लग रहे हैं तो ये काम कंप्लीट करना है, लेकिन 1 आवर में कितना काम करेंगे 1/70 यानी 8/75% करेंगे तो टाइम एंड वर्क क्लियर। अब फिर इसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन में क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे 1 × x + 10 और यहाँ पर हो जाएंगे x + 10 और यहाँ पर हो जाएगा x, ये 8/75 हो जाएगा। आगे की तरफ से कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे इधर, तो ध्यान दीजिए इधर कैलकुलेशन बढ़ा लूं तो ये कैलकुलेशन आएगा यानी उधर 2x + 10 आया और नीचे x² + 10x आया = 8/75।
तो ये ध्यान देंगे। अब कैलकुलेशन कर लें, तो कैलकुलेशन कर कर पहले हम ऊपर से ही छोटा कर लेते हैं, यानी x प्लस 5 हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर प्लस 10x, 8/75 हो गया, 2 से 4 आ गया। फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर लें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू x प्लस 5 प्राप्त होगा। इसको कैलकुलेशन आगे बढ़ा लें तो 4x स्क्वायर 40x है। अब इसमें देखिए 75x प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लूं तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार में तो कितना होगा, तो यानी 75 के 5 से मल्टीप्लाई करने पर 2 बार में तो 150। इसका मतलब जो है ये आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करते ही ये प्राप्त हो जाएंगे क्या कि 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 30 37 आ जाएगा, यानी 4x स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 75 में से 40 मार लीजिए तो ऐसे 35x आ जाएगा। क्लियर मालूम चल रहा है, इसमें से माइनस हो गया, ये होंगे -375 इक्वल टू कर लेंगे। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आसानी से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन आगे बढ़ा लेंगे, फैक्टर आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल है। फैक्टर निकालते ही आपका आंसर प्राप्त होगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वेरी सिंपल था, पूरे सिंपल माइनस करेंगे 25 अब हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रेडशीट पर खेलेंगे। 10th में क्या दिए गए उसकी तरफ 10th में दिए गए हैं कि टेंथ में दिए गए हैं कि एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन स्पीड कम है लेकिन 1 आवर लेस यानी एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस, मैसूर और बेंगलुरु से डिस्टेंस 132 किलोमीटर है बिना रुके। इफ द एवरेज यानी इसमें जो टाइम रुकी है उसको जो है इग्नोर करना है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दी दोनों ट्रेन की स्पीड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर से ले लिए, एंड देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी कितना हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। तो क्लियर मालूम चल रहा है। इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, इसमें भी टाइम कोई मैनेज करते हैं, डिस्टेंस सेम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, यानी 132 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये है तो टाइम आ गया, फिर 132 किलोमीटर डिस्टेंस को इस स्पीड से चले जाए तो ये स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है, जाहिर सी बात है। ऐसे ही इसमें मालूम चल रहा है कि इसमें से ज़रा टाइम ज़्यादा लिए जाएंगे कम, इसमें टाइम ड्यूरेशन 1 आवर कम जाएगी, यानी स्पीड बढ़ जाने पर 1 आवर कम लगता है। तो आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 132 को सीधा कॉमन और 1/x प्लस 11 को ले लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 132 को कॉमन, इसमें x प्लस 11 ले लेंगे एलसीएम, इसके बाद x प्लस 11 होगा, फिर माइनस जो आएगा x हो जाएगा, फिर इसके बाद 11 हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे की तरफ बढ़ा लो
तो 132 इसमें 11 से मल्टीप्लाई होगा, a अपॉन ax स्क्वायर प्लस 11x होगा, आई हो जाएगा, इधर तो 1 भी है, तो ये ध्यान देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 11x आई हो जाएगा 132 इंटू 11, यानी सीधा इस प्रकार से कर लूँ, x स्क्वायर 11x माइनस 132 इंटू 11, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, निश्चित रूप से याद आएगा, बिल्कुल आराम से आएंगे। इसको कैलकुलेशन की, इसको प्रोडक्ट करके इसको तोड़ लेंगे, फैक्टराइजेशन की आराम से मिल जाएगा, यानी 13 तो अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है इस पे ध्यान दीजिए। अब 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके पढ़ते लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, कैलकुलेशन आ जाएगा, फिर इसके बाद आगे की तरफ चलना चाहेंगे। इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसमें सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 25 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ दी 2 स्क्वायर। हम क्या लेते हैं, लेट द साइड ऑफ sides of 2 square be x and y। क्लियर है मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम, यानी एरिया वी नो दैट साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया का सम यानी साइड x है तो x स्क्वायर, दूसरे का साइड y है तो y, 468। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट ले लेते हैं, फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर कंडीशन सेकेंड में है, ये कंडीशन फर्स्ट में, अब कंडीशन सेकेंड में क्या दिए जाए, यानी पेरीमीटर ऑफ, यानी जो यदि कोई बड़ा है, यानी x वाले यदि हम समझ ले बड़ा है, तो इसका पेरीमीटर में से इसके पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड्स, वी नो दैट। तो इसके पेरीमीटर से इसको पेरीमीटर को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस 24 दिए गए, और कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई, 24 इसको काट लेते हैं, इसका मतलब x माइनस वाई जो है 6 आया। अब हम इसमें पुटअप कर दिए जाएं, यानी y के स्थान पर पुटअप कर लूं तो x इक्वल टू 6 प्लस y हो जाए, पुटिंग द वैल्यू putting the value of x in इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करो, तो x स्क्वायर यानी x का वैल्यू पुट कर लेंगे 6 प्लस y और y स्क्वायर 468। क्लियर हो गया, कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 सीधा 30, ये y स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये 12y होगा, ये y स्क्वायर है 468 आया, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर आया और ये 12y प्राप्त हुआ, और इसमें 36 और 468। फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर लो, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को ही कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें क्या समस्या आया, y स्क्वायर आया, ये 6y आया और ये 18 आया, और इधर क्या आ जाएंगे, यानी 2 इंटू इसमें 234 हो जाएंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसके बाद y स्क्वायर 6y और प्लस 18 इक्वल टू 234, इसको उधर ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करते ही आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, यानी 14 में से 8 गया 6 और ये हो जाएगा 2
से 1 गया, 1 आ गया, अब फिर ये हो गया, ये तो निश्चित 216 आ जाएगा, 216 ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ये बहुत ही आसान होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 6x माइनस। तो अब इतना ही पर जो है स्टॉप करते हैं, सॉल्यूशन कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.3 फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अब इसमें क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट बताए जाएंगे। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।